डिप्टी सीएम अरुण साव अपने निवास स्थान में विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी को लेकर कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गंभीर घोटाले हुए थे। जिन मामलों में शिकायतें आ रही हैं, उन पर वर्तमान सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। और देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी कि पिछले 15 महीनों में 350 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना। देखिए, जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और यह लगातार अभियान चलेगा। और जो हमारा संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा, आपको विस्तृत जानकारी उसकी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के दौरान चिरमिरी के कुछ लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से मदद न मिलने की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कहा कि ये एक अचानक हमला था, लेकिन हमारे राज्य के अधिकारी लगातार संपर्क में थे। हो सकता है कुछ लोगों को असुविधा हुई हो, लेकिन गृह मंत्री के वहां जाने के बाद परिस्थितियों के कारण थोड़ा विलंब जरूर हुआ होगा। प्रदेशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि जमीन नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को नामांतरण के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर सरकार मुस्तैद है बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।